गुड मॉर्निंग, नमस्कार। त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सरसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज। ये अध्याय त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सरसमीकाएं, ये अध्याय कक्षा 9वीं में प्रारंभ की जाती है। ये जो प्रश्न हमने लिया है कक्षा 9वीं छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम रायपुर, ये वीडियो जो है छत्तीसगढ़ जारी की जा रही है। ये प्रश्न जो है हमने लिया है कक्षा 9वीं से। क्या प्रश्न है? यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तो निम्नलिखित में साइन A cos C tan A का मान ज्ञात कीजिए। AC बराबर 5 है, AB बराबर 3 है, BC बराबर 4 है। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कहना चाह रहा हूं, आप जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये सहयोग आप बनाए रखें। अब देखिए ये प्रश्न कहाँ पर है, ये हमको बताने जा रहे हैं। ये कक्षा 9वीं का बुक है और प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल है। ये प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल। हम यहां पर लिख देते हैं प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल। अब क्या दिया गया है? समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो यहां पर हमने चित्र लिया है, हमने यहां पर दो त्रिभुज लिया है। कह रहे हैं कि कोण B समकोण है, ये वाला कोण B समकोण है, तो इसका नाम हमने कोण B रख दिया। समकोण है, ये कोण 90 अंश का है, तो इसको हमें B के रूप में संबोधन करना होगा। और A और C को कहीं पर भी आप रख सकते हैं। इस चित्र को देखिए, कोण B समकोण है। यहां पर हमने B का नामकरण किया, इसमें A और C नहीं आएंगे। अब देखिए यहां पर हमें थोड़ा समझने की आवश्यकता है। साइन A और tan A, A क्या है? कोण का नाम है। ये साइन A और tan A, ये दोनों एक चित्र से निकलेगा, दोनों का मान एक चित्र से। तो हम यहां पर ले रहे हैं कोण A, इस कोण को ले रहे हैं कोण A। इसमें साइन A और tan A का मान निकलेगा। अब यहां पर C लिए हैं तो यहां पर हम cos C का मान निकालेंगे। ये cos C का, ये कोण C है, तो कोण C मतलब cos C का मान निकलेगा। इसमें भुजाओं की माप वही है, हम केवल चित्र को पलट रहे हैं। यहाँ पर चित्र को पलट दिया है। अब देखिए हम निकालेंगे पहले साइन A और tan A का मान। हम क्या पहले ज्ञात करेंगे? साइन A और tan A। साइन A, अब देखिए क्या कर दिया गया है? AC बराबर 5, तो ये AC है, AC का मान 5 है। AB का मान 3, तो ये AB बराबर 3 है। BC का मान 4 है, तो ये BC का मान 4 हुआ। ये समकोण त्रिभुज है। अब यहां पर देखिए साइन A, तीनों भुजाओं का माप हमको मालूम है, तो साइन A का मान निकाला जा सकता है। साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ये भुजा आधार है, ये भुजा लंब है और ये कर्ण है। इसको बोलते हैं आधार और ये है लंब।
और ये तीसरी भुजा दिख रही है, ये है कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, ये लंब 4 है, कर्ण 5 है। तो sin A का मान जो है sin A बराबर हुआ लंब बटा कर्ण, तो 4/5। sin A का मान निकल गया। अब cos A का मान जो है tan A का मान निकालते हैं। tan A बराबर होता है tan A बराबर लंब बटा आधार। tan A का मान जो है लंब बटा आधार। हम इसी चित्र का प्रयोग कर रहे हैं, पहले चित्र का। इसको हम पहला चित्र मान लेते हैं, इसको दूसरा चित्र मान लेते हैं। लंब बटा आधार, ये लंब 4 है, आधार 3 है, तो इसका मान हुआ लंब बटा आधार tan A का मान 4/3। ये sin A और tan A का मान हमको ज्ञात हो गया। sin A का मान हो गया, tan A का मान ज्ञात हो गया। अब क्या निकालना है? cos C, इसका मान निकालना है, cos C का मान। तो यहाँ पर चित्र को भुजाओं की माप वही है, हमने चित्र को पलटा है और इस रूप में ले लिया है। ये C जो है, बिंदु C यहाँ पर आ गया है और A जो है ये नीचे स्थान पर है, तो ये ऊपर में चला गया है, लेकिन चित्र वही है। अब यहाँ पर चित्र की पलट दिए हैं, तो माप क्या होगा? AC बराबर 5, तो ये AC का मान 5 हुआ। AB का मान 3 है, तो AB का मान 3 हुआ। BC का मान 4 है, तो BC का मान 4 हुआ। अब निकालेंगे cos C। cos C मतलब आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, ये आधार है BC और ये कर्ण है। तिरछी भुजा को कर्ण बोलते हैं, नीचे के भुजा को आधार, खड़ी के भुजा को लंब। तो हम तीसरा मान लेते हैं cos C। cos C बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो cos C का मान हमें ज्ञात होगा, cos C बराबर आधार है 4 और कर्ण है 5। आधार 4 और कर्ण 5। दूसरे चित्र पर इसमें केवल cos C का मान निकलेगा, cos C का। अगर और त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, sin C, cos C, tan C, cot C, sec C, cosec C, तो ये सब मान निकल आएंगे। और भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो सब निकलेंगे, लेकिन हमको केवल cos C पूछा गया है। इस चित्र में sin A और tan A का मान निकाले हैं। इसमें cos A, tan A, cot A, sec A, cosec A, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं इस चित्र की सहायता से ज्ञात किए जा सकते हैं। कोई से मान दिए, अगर प्रश्न बदल दिए तो इस चित्र की सहायता से कोण A, sin से लेकर cosec तक सब मान ज्ञात हो सकते हैं। इस तरह से sin A और tan A और तीसरा हुआ cos C। 4/5, ये तीनों मान जो है आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट सर्च कीजिएगा, हमें जानकारी होगी कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, हमारी खुशी होगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पहली बार पढ़ रहे तो एक ही बार सब्सक्राइब करना पड़ता है, बाकी तो आप सभी वीडियो पढ़ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक
आपको हम शुभकामनाएं देते हैं, आगे पढ़ते रहिए। थैंक यू।